नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके पार्टनर ने इन्हें शादी का कमिटमेंट भी दे दिया और अपनी फैमिली में इनकी बात भी करवा दी और इनका रिश्ता अब फैमिली के साथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और इन्होंने सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर की थी और अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी थी। नमस्ते शांभवी दीदी, आप कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं और आपने जो मैनिफेस्टेशन का मैजिक सिखा दिया है, उससे हम और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मेरे पार्टनर पिछले 3 साल से मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन पिछले 3 साल बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो गया। मेरे पार्टनर कभी हाँ बोलते, कभी कास्ट बोलते, कभी कुछ बोलते और ये सब करते-करते इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगीं कि फिर मुझे लगा कि अब नहीं बोलूँगी। और फिर उस दिन मैंने प्रॉमिस किया आज के बाद शादी की, कमिटमेंट की कोई बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है। फिर मैंने अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू की और धीरे-धीरे करके अपने पार्टनर से बात भी कम कर दी। और बहुत कम करते-करते धीरे-धीरे मैं पूरा नो कॉन्टैक्ट में ही चली गई। अब बात भी कम होती थी, लड़ाई भी नहीं हो रही थी और मैं नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो कर रही थी, इसलिए मेरा मन और ज़्यादा शांत होने लगा। फिर मैंने 21 डेज़ के बाद अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भी भेजी। और वो तो मैंने सिर्फ़ 20-25 दिन ही भेजी थी और फिर मेरे पार्टनर के कॉल और मैसेजेस बार-बार आने लग गए। फिर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, अपनी तरफ से शांत ही रहती थी और मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर भी वो मुझे कॉल करते, मैसेज करते, मैं नॉर्मल से उनसे बात कर लेती। लेकिन रिलेशनशिप के बारे में, प्यार की बातें, रिश्ते की बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल सी हो गई थी, जैसे कोई दोस्त बातें करता हो। फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिशें करने लग गए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी। फिर उन्होंने कहा कि तुमको कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन शादी किसी और से नहीं कर पाऊँगा। मैं शादी सिर्फ़ तुम ही से करूँगा। तुम्हें यकीन ना हो तो घर पर बात करके देख सकती हो। कितनी बार मैंने अपने घर पर बात की है, वहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ शायद अभी भी प्रॉब्लम चलेंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ निभाऊँगा। तुम टेंशन कभी भी मत लेना। चाहे कुछ ज़्यादा ही हाथ-पैर जोड़ के, चाहे कुछ टाइम लग जाए, पर मैं अपनी फैमिली को मना के शादी तुमसे ही करूँगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ और उन्होंने अपनी मम्मी की कसम भी खाई। फिर मैंने उन्हें बोला नहीं मम्मी की कसम मत खाओ। उन्होंने कहा मैं इतना सच बोल रहा हूँ कि अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली में भी बात करवानी मेरे से शुरू करी। उनकी फैमिली अभी भी शादी के लिए तो रेडी नहीं है, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे से बात होने लगी है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पार्टनर आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे और हम दोनों की शादी हो ही जाएगी। जिस तरह से अब उन्होंने प्रॉमिस किया है और कसम खाई है, ये तो 5 साल के रिलेशन में कभी हुआ ही नहीं था। ये अपने आप ही हो गया और मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और अच्छा फ़ील करती हूँ अब। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, सच में बहुत ज़्यादा मदद मिली है होपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। बहुत सारे लोग इस वाली बात से परेशान रहते हैं कि उनको कमिटमेंट नहीं मिला है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आप हल्का-सा 2 पैर पीछे ले लोगे, शांत हो जाओगे, नो कॉन्टैक्ट में जाओगे, नहीं डरोगे, ईज़ी रहोगे, पॉज़िटिव रहोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपके पार्टनर को आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी और वो कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाएँगे, जो कि आपके साथ हुआ। लेकिन आपके लिए ये ज़रूर कहना पड़ेगा, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के स्टेप उठाया और पॉज़िटिव भी बने रहे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, एक-एक दिन ऐसे उँगली पर नो कॉन्टैक्ट गिन करके निकालते हैं और फिर अब सोचते हैं कि उनका मैनिफेस्टेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। उस बीच में आपको पॉजिटिव बने रहना होता है और पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देते रहनी होती है। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।